ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ। शिव भोले ਇੱਥੇ द्रोणाचार्य ਦੀ बेटी ਨਾਲ खेलन आते ਸੀਗੇ। आओ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡੀ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ये जो मंदिर है, ये जो पिंडी के दर्शन कर रहे हैं आप, ये पिंडी गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है, 5000 साल पहले से, जैसे कि हमको बुजुर्गों ने बताया है। ये पिंडी जो है, यहाँ ये जितना भी जंगल है 678 कनाल का रकबा है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी किसी टाइम में। तो जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी परिवार सहित जहाँ पर रहते थे अपने बच्चों के साथ, तो योग साधना से हर रोज़ कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। शिवजी महाराज ने देखा कि कौन भक्त है जिसने मुझे याद किया, क्यों याद किया। तो शिवजी महाराज जब बालकुल में जहाँ पे आए तो वो बच्चे अपनी पूजा पाठ में लगे थे निष्काम भाव से, उनको इच्छा तो कोई थी नहीं। तो भोले शंकर ने सोचा कि इनकी क्या इच्छा पूर्ण की जाए। तो भोले शंकर बालरूम में बच्चों के साथ खेलने लग पड़े और बच्चों की खेलने कूदने की जो इच्छा थी वो पूर्ण की। तो हर रोज़ इसी क्रम से जब गुरु द्रोणाचार्य चले जाते और बच्चे जब पूजा पाठ करने बैठते तो भोले शंकर जी आते और बालरूम में उनके साथ खेलते और चले जाते। यहाँ की ये जो लकड़ी है ये कोई ले जा नहीं सकता। जहाँ जो शमशान घाट है अम्बोटा गांव से गगरेट गांव से दोनों का, किसी का भी जो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको कोई लकड़ी लानी नहीं पड़ती। वो इसी जंगल से लकड़ी लेके वो संस्कार करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और कोई ले जा भी नहीं सकता बाहर, कोई लेके बेचना चाहे तो उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाता कुदरती। कोई टाइम था तो यहाँ पे भूत प्रेत बहुत होते थे, तो कुछ संत लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त, तो उन्होंने इसको ऐसा मंत्रों के द्वारा इसका कील दिया। तो वैसे नुकसान कोई नहीं, शमशान घाट के अंदर जैसे भूत प्रेत होते हैं यहाँ भी थे काफ़ी। कोई जगह ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਗਰੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਘਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ दूसरे द्वार ਦੇ बिल्कुल बाहर है। भगवती ने जो है श्रावण के सोमवार व्रत किए थे माने, इसलिए श्रावण मास भगवान शिव का विशेष महत्व, भगवान की पूजा का महत्व है, भगवान का अभिषेक का महत्व है। आज तक सुना था कि सब भोलेनाथ की भक्ति करने से बहुत अच्छे वरदान मिलते हैं, और जैसे कहते हैं कि कुंवारियाँ लड़कियाँ अगर व्रत रखें तो उसके लिए अच्छा वर प्राप्त होता है। तो ये कहीं ना कहीं सच है और मुझे बहुत अच्छा वर प्राप्त हुआ है उसकी वजह से। 12 श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रियसति तदहम भक्तु प्रीतम अश्नामि प्रियात्मनम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझे प्यार से पत्रम पुष्पम फलम या पानी जो भी चढ़ा देता है ना, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसे अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति देता हूँ। वंदे भारत 24 चैनल देखने वाले मेरे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों जिवें कि सावन महीना चल रहा है तो अज पहला सोमवार है। सो अज असी तुहानूं लैके आए हैं शिव दी नगरी च। असी तुसीं देख सकते हो शिववाड़ी के गेट के बाहर पहुँच चुके हैं। तुहानूं अज शिववाड़ी के दर्शन करवावांगे, प्रभु शिव भगवान के दर्शन करवावांगे। वंदे भारत देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं पवन कश्यप अज तुहानूं ले आया शिव का बाहर रूप जिथे विराजमान है शिववाड़ी मंदिर, जो कि हिमाचल प्रदेश के विच स्थित है, जिन्हों की द्रोणाचार्य दे बेटी दे जदों कि बच्चों का रूप सीगा कि शिव भोले इत्थे द्रोणाचार्य की बेटी नाल खेलन आते सीगे। बाहर रूप दे विच बाल सखा बन के उन्होंने खेलते थे। आओ तुहानूं उही उन्हां दी पिंडी रूप दर्शन कराने हैं जी। शिववाड़ी मंदिर हिमाचल प्रदेश के विच, आओ तुहानूं लैके चलते हैं जी। सो
ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਦੇਵੋਂ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਲ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਕੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਪਰ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਗਿਰੀ ਜੀ ਕਾ ਦੂਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਗਿਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਧੂਣਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਬਾਲ ਰੂਪ 'ਚ ਖੁਦ ਖੇਡਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। दर्शकों, आप पहुँच चुके हैं पंडित जी को और जानांगे प्रभु महादेव की इस शिववाड़ी का इतिहास। सो पंडित जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अजय शर्मा जी। पंडित जी, कितने साल हो गए प्रभु महादेव के दरबार में आपको सेवा करते? हमारा जन्म ही इधर से ही है। पहले मेरे पिताजी यहाँ सेवा करते थे, उससे पहले दादाजी करते, हम पुश्त दर पुश्त करते आ रहे थे। तो पंडित जी, क्या इतिहास है प्रभु महादेव की इस नगरी का? ओम नमः शिवाय। ये जो मंदिर है, ये जो पिंडी के दर्शन कर रहे हैं आप, ये पिंडी गुरु द्रोणाचार्य जी के टाइम की है, 5000 साल पहले से, जैसे कि हमको बुजुर्गों ने बताया है। ये पिंडी जो है, जहाँ ये जितना भी जंगल है, 678 कनाल का रकबा है, यहाँ गुरु द्रोणाचार्य की नगरी हुआ करती थी किसी टाइम में। तो जहाँ गुरु द्रोणाचार्य जी परिवार सहित जहाँ पर रहते थे अपने बच्चों के साथ, तो योग साधना से हर रोज़ कैलाश पर्वत पर शिवजी महाराज की पूजा पाठ करने जाते थे। तो जब वो पूजा पाठ करने जाते तो बच्चों ने पूछा जी कि पिताजी, आप हर रोज़ सुबह स्नान वगैरह करते हो और स्नान वगैरह करके कहाँ चले जाते हो? हम भी आपके साथ चलेंगे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कि आप यहीं पर बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करो, आपको भी किसी दिन ले चलेंगे। तो जब बच्चों ने जहाँ पे ओम नमः शिवाय का पाठ किया तो शिवजी महाराज ने देखा कि कौन भक्त है जिसने मुझे याद किया, क्यों याद किया। तो शिवजी महाराज जब बालकुल में जहाँ पे आए तो वो बच्चे अपनी पूजा पाठ में लगे थे निष्काम भाव से, उनको इच्छा तो कोई थी नहीं। तो भोले शंकर ने सोचा कि इनकी क्या इच्छा पूर्ण की जाए। तो भोले शंकर बाल रूम में बच्चों के साथ खेलने लग पड़े और बच्चों की खेलने कूदने की जो इच्छा थी वो पूर्ण की। तो हर रोज़ इसी क्रम से जब गुरु द्रोणाचार्य जी चले जाते और बच्चे जब पूजा पाठ करने बैठते तो भोले शंकर जी आते और बाल रूम में उनके साथ खेलते और चले जाते। कुछ दिनों के बाद वो बच्चे कहने लगे कि पिताजी, जब आप चले जाते हो तो आपके पीछे से एक छोटा सा बालक आता है और वो हमारे साथ खेलता है, मगर पता नहीं वो कौन है, खेल कूद के चला जाता है। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा कोई बात नहीं, देख लेंगे। अगले दिन जब वो जाने लगे उनको याद आया कि बच्चे कहते थे कि छोटा सा बालक आता है, देखना चाहिए कौन बालक है जहाँ पे आके खेलता है। तो जब वो वापस आकर देखा तो भोले शंकर ही बालू में बच्चों के साथ खेल रहे थे। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने जब ध्यान लगाया, देखा तो उनके चरण पकड़ लिए कि महाराज ये क्या लीला है, तो मैं तो आपकी पूजा पाठ करने कैलाश पर्वत पर जाता हूँ और आप यहाँ पर बच्चों के साथ खेलें। तो उन्होंने कहा बच्चे तो वहाँ पहुँच नहीं सकते थे, तो उनकी खेलने की इच्छा थी, उन्होंने तपस्या की, पूजा पाठ किया, तो मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। बच्चों को पता लगा कि ये तो भोले शंकर ही हैं जिनकी हम पूजा पाठ करते हैं, रोज़ हमारे साथ खेलते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने बोला जी अब यहाँ से आपने जाना नहीं है, आपकी पूजा पाठ यहीं पे किया करेंगे और यहीं पे रहो आप। तो उन बच्चों के हट करने के ऊपर इस पिंडी की उन्होंने स्थापना की और कहा कि इस जगह पे मेरा वास रहेगा और जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं यहीं से प्रकट हो जाऊंगा और मैं इस दिन जरूर आया करूंगा जिस दिन इस पिंडी की स्थापना हुई थी। वो दिन है बैसाखी के बाद एक शनिवार छोड़ के दूसरा शनिवार। तो अब भी साल में जो बैसाखी होती है, जैसे कोई भी बार आएगा उस दिन वीरवार शुक्रवार जो भी आएगा, उसके बाद जो सेकंड सैटरडे आएगा उस दिन यहाँ पे मेला लगता है उन बच्चों के नाम के, जजाति के नाम से ही बहुत प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक है और बहुत प्रसिद्ध मेला होता है वो इस इलाके का। लोग आते हैं दूर दूर से। उस दिन भोले शंकर का वचन है कि वो किसी न किसी में जहाँ पे विराजमान रहते हैं
ये उस टाइम की स्थापना हुई पिंडी है। और इसके आसपास जो छोटे छोटे मंदिर हैं, 30-32 छोटे छोटे मंदिर, बाहर संत लोग जहाँ पे रहे, जो है तपस्या की, जब वो समा जाते हैं उनको शिव रूप मान के उनकी समाधि बनाई जाती है। जैसे बाबा बलदेव गिरी जी हैं, बाबा इच्छा गिरी जी हैं, बाबा गंगा गिरी जी हैं, बाबा मंगलनाथ गिरी जी हैं, ऐसे संत लोगों की जो समाधियाँ हैं बाहर, जो सभी मंत्र संत जो संतों की समाधियाँ हैं, मंदिर सिर्फ यही पिंडी जो प्राचीन यही है। ये जो चिंतपूर्णी के रास्ते पे बढ़ता है, होशियारपुर से चिंतपूर्णी को लोग जाते हैं आते हैं, जो मन्नत मांगते हैं वो पूर्ण होती है उनकी। और आगे सावन भी शुरू है, आजकल लोग आ रहे हैं, दर्शन करते हैं, भोले शंकर का आशीर्वाद लेते हैं, जो भी जिसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण भी होती है यहाँ पे। और बिलबत्ती भी जलाते हैं जब सावन आ रहा है, तो सब लोग अपनी अपनी इच्छा के लिए यहाँ पे आते हैं, व्रत रखते हैं। तो यही जहाँ का इतिहास है। और जहाँ की जो लकड़ी है ये कोई ले जा नहीं सकता। जहाँ जो शमशान घाट है अम्बोटा गांव से, गगरेट गांव से, दोनों का किसी का भी जो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको कोई लकड़ी लानी नहीं पड़ती, वो इसी जंगल से लकड़ी लेके वो संस्कार करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और कोई ले जा भी नहीं सकता, बाहर कोई लेके बेचना चाहे तो उसका कोई ना कोई नुकसान हो जाता कुदरती। तो ये जंगल है उसी टाइम के जो है जो प्राचीन है। और इस मंदिर के चारों तरफ 4 कुएँ भी हैं, जहाँ सीढ़ियाँ उतर के नीचे कुआँ है, एक ऊपर जाके चारों तरफ 4 कुएँ हैं और चारों तरफ शमशान घाट है। तो कोई टाइम था तो यहाँ पे भूत प्रेत बहुत होते थे, तो कुछ संत लोग यहाँ पे आए थे उस वक्त, तो उन्होंने इसको ऐसा मंत्रों के द्वारा इसका कील दिया, तो वैसे नुकसान कोई नहीं। शमशान घाट के अंदर जैसे भूत प्रेत होते हैं यहाँ भी थे काफ़ी, मगर किसी को ऐसा कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। यही इसका मंदिर का इतिहास है। ओम नमः शिवाय। तो पंडित जी जैसे कि इस बार पहली बार 8 सोमवार आए हैं, हाँ जी, तो आज पहला सोमवार है, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही है कि जब पूर्णमासी से हम लेते हैं, जहाँ तकरीबन लोग लेते हैं संक्रांति से, तो संक्रांत है 16 तारीख की, श्रावण का जो महीना जी इधर के लोग गिनते हैं, वैसे पूर्णमासी से ही लेना चाहिए। तो मनी मासा है, मल मास बोलते हैं हम, तो इसलिए इनके दिन जो बढ़ गए हैं, 2 महीनों का ही जो सावन चल रहा है इस पर। पूर्णमासी जो रक्षाबंधन तक चलती है, तो रक्षाबंधन जाके आएगी लास्ट में, तो उस हिसाब से 2 महीने आते हैं इसके। 4 तारीख से शुरू हो गया, पूर्णमासी से सावन शुरू है। तो कुछ लोग जो है संक्रांति से शुरू करते हैं, तो संक्रांत वाले लेंगे उनका तो वही दिन रहेंगे, एक संक्रांत से दूसरी संक्रांत तक। जो पूर्णमासी से लेंगे वो रक्षाबंधन तक चलेगा, तो उसके लिए तो वो 2 महीनों का ही सावन चलेगा, ऐसा। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਵਾੜੀ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਧੂਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵਵਾੜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਵਾੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਧੂਣਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਾਰੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਜੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਜਲੰਧਰੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਗਰੀਆਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ੇ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ ਖਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਭ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇੱਥੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੋ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਬਿਖਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਜੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਪੱਸਿਆ, ਇੰਨੀ ਘੋਰ ਤਪੱਸਿਆ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਅਲੌਕਿਕ ਜਿਹੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਈ ਸਾਡੇ ਏਜਡ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਰਨਾਥ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੀ ਮਹੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਦੇਵ ਨੇ ਸੁਗਮ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੋਮਵਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਇਸ ਨਗਰੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੇੜ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਇਹ ਪੇੜ ਦੀ ਲੱਕੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਵਵਾੜੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜੋ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਲੱਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦੀ ਲੱਕੜ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ 'ਚ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਘਣੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਇੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਵੀ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੰਗਲ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਦਰੋਨਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਖੂਹ ਵੀ ਦਿਖਾਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਹੱਲੇ ਵੀ ਖੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਭਾਜੀ। नमस्कार जी। ਕੀ ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? हितेश गुप्ता, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ? जलंधर कैंट। ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ? बिल्कुल जी, जिथे इतने महादेव उत्थे जाना चाहिए। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਵਨ ਦੇ ਮੌਸਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ? महादेव दे दिन है, ये दिन तो बहुत पवित्र है। जो भी तुसी कर सकते हो, जिन्ना पूजा पाठ कर सकते हो, चंगे कर्म कर सकते हो, दान कर सकते हो, करना चाहिए। और ऐदा दी पवित्र जगह ते जरूर आना चाहिए। ਭਾਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ? मेरे ख्याल नाल मैं 10वीं क्लास 'ਚ ਸੀਗਾ, 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆਂਦੇ ਇੱਥੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ। ਰਾਮ ਰਾਮ पंडित जी। राम राम जी। क्या नाम है पंडित जी आपका? बाबा श्याम शंकर जी। पंडित जी, जैसे कि प्रभु महादेव का सावन महीना होता है जी, इस महीने का क्या महत्व है? श्रावण मास भगवान शिव का प्रिय महीना है। इस महीने में माता पार्वती ने, भगवती ने जो है श्रावण के सोमवार के व्रत किए थे माने, इसलिए श्रावण मास में भगवान शिव का विशेष महत्व, भगवान की पूजा का महत्व है, भगवान का अभिषेक का महत्व है, महामृत्युंजय का पाठ करें और भी मतलब बहुत सारी बातें भगवान शिव के प्रति कर सकते हैं। तो पंडित जी, जैसे कि कुछ लोग मानते हैं, कुछ स्त्रियां मानती हैं कि अगर हम 16 सोमवार व्रत रखेंगे तो हमें वर अच्छा मिलेगा, तो क्या ये प्रभु महादेव की व्रत रखने से अच्छा वर मिलेगा स्त्रियों को? बिल्कुल अच्छी कामना प्राप्त होती है महाराज। विश्वासम फलमदायकम, विश्वास ही फलता है, विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਓ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਮਸਕਾਰ ਸਰ। नमस्कार, जय शंकर जी। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? सुमित लांबा जी, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਭਾਜੀ? हुशियारपुर तो भाजी। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ? हाँ जी भाजी। ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? भोलेनाथ बहुत दयालु है
ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 16 ਸੋਮਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾदेव ਦੇ ਭਗਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है मैम आपका? वंदना। कहाँ से आए मैम आप? हुशियारपुर से। और मैम क्या कहना है आपका जो आपने 16 सोमवार व्रत रखे हैं और आपको कैसे वर प्राप्त हुए हैं प्रभु महादेव की लीला से? हाँ जी, आज तक सुना था कि सब भोलेनाथ की भक्ति करने से बहुत अच्छे वरदान मिलते हैं और जैसे कहते हैं कि कुंवारियाँ लड़कियाँ अगर व्रत रखें तो उसके लिए अच्छा वर प्राप्त होता है। तो ये कहीं ना कहीं सच है और मुझे बहुत अच्छा वर प्राप्त हुआ है उसकी वजह से। क्या नाम है सर का? सुमित लंबा। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 16 ਸੋਮਵਾਰ व्रत ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਮ। और फैमिली भी बहुत अच्छी है और सब प्यार करने वाले हैं। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है मैम आपका? ममता। कहाँ से आए आप? मैं हूँ तो हुशियारपुर, वैसे हम बाहर से आए हैं, ओमान से। ओमान से आए हैं। प्रभु महादेव की नगरी में इतनी दूर से आए हैं। बस वो बच्चों को दिखाना था, उन वहाँ पे मंदिर होते हैं लेकिन हम लोग पूजा नहीं कर सकते, इस तरह के बड़े बड़े मंदिर नहीं हैं। तो मन था इस बार आए हैं, सावन का महीना है, कल से फर्स्ट व्रत भी स्टार्ट है तो बच्चों को यहाँ घुमाया जाए। तो कहाँ कौन कौन से प्रभु महादेव के मंदिर में आपने बच्चों को घुमाया? आज अभी फर्स्ट जगह बस एंट्री की है, हमने शुरुआत यहाँ से करनी है, उसके बाद जो लोकल घर के पास मंदिर है वहीं जाते हैं। तो क्या कहना चाहते हो प्रभु महादेव के बारे में? बस सर पे कृपा बनी रहे, सब कुछ अच्छा रहे। धन्यवाद मैम। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾदेव ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है आपका? गौरी। कहाँ से आए हैं मैम? कपूरथला। कपूरथला से आए हैं, इतनी दर्शन प्रभु महादेव के दरबार में? हाँ जी। अच्छा, क्या कहना है प्रभु महादेव के बारे में आपका? बस सब कुछ ही इनका है। कृपा है। कहने में और सुनने में आया था कि 16 सोमवार अगर कोई व्रत रखे तो उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, कभी आपका ऐसे माइंड में आया? हम मनोकामना क्या, सब कुछ ही उनका है तो सब कुछ पूरा हो जाता है अगर तो हम मानते हो। मैम जो आपने ये तिलक लगाया हुआ है प्रभु महादेव की नगरी में बैठे हो ऊपर से आप, तो इसके बारे में क्या कहना है? ये कौन सा तिलक लगाया हुआ है आपने? ये वृंदावन राधा रमन जी का है तो उनका ये तिलक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਆਪਾਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹ? ਨਮਸਕਾਰ ਆਂਟੀ ਜੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੋਨੀਆ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾदेव ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਨਿਕਾਲੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਧਰ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਲਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾदेव ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਵਾਪਸ ਰੋਕ ਲਿੱਤੀ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾदेव ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੇ ਮੈਮ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾदेव ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਸ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲੇ ਸ਼ੰਕਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਦੇਵੋ ਕੇ देव महादेव। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਮ ਖੜੇ, ਮੈਮ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾत करते हैं। क्या नाम है मैम आपका? सविता। कहाँ से आए आप? जलंधर। जलंधर के रहने वाले हैं आप? हम भी जलंधर के रहने वाले हैं। तो मैम क्या कहना है आपका प्रभु महादेव के बारे में? प्रभु सब सारे एक ही हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे हिंदू है, एकमकार जोत को ही मानती हूँ मैं। ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਦਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ भगवान कृष्ण ਵੱਲ लगन लगी है? मेरे चाचू हैं, वो भी एक इस्कॉन डिवोटी है, उनकी बेटी तो लाइक बहुत मानते हैं इनको। मुझे उन्होंने एक दिन कहा कि रेहान एक बार आ, तू जाके तो देख। वैसे तो मैं हनुमान जी का भक्त था तो मैं एक दिन गया, मैंने कहा यहाँ पे फ़न एक्टिविटीज़ कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। तो वहीं से मेरा फर्स्ट स्टेप बढ़ा कृष्णा जी के ऊपर, तो तभी से मैं रिसर्च भगवद गीता श्रीमद् भागवतम से सब मैंने ताल्लुक़ रखना शुरू कर दिया। तो आपने अभी बताया कि जैसे भगवान हनुमान जी के आप पहले भक्त थे, क्या आप उनको अलग अलग रूप मानते हो? नहीं, सारा परमात्मा एक है। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी को कृष्णा जी ने इन्वेंट किया है। तो आप आगे भी जो है एक ही रूप मान के समाज सेवा के कार्य में आगे ही चलते रहेंगे कि कुछ आपका जो ध्यान है कि वो चेंज होने के है? नहीं, जब मैं एक बार वहाँ पे पड़ गया ना तो मैंने कहा नहीं,
अब यहीं पे ही रहना है, क्योंकि कृष्णा जी के अलावा इस दुनिया में कोई भी इतनी सुंदर चीज़ नहीं देखी। उनके मधुर होठ, उनकी लीला सबसे ज़्यादा उनका प्यारा स्थान वृंदावन। वहाँ से अब मैंने एक चीज़ नोटिस ऐसा है जैसे आपकी उम्र के बच्चे जैसे खेलते कूदते हैं या मोबाइल में व्यस्त रहते हैं, तो आपका मन नहीं करता कि उनके यही कार्य करने को कि नहीं करता तो है, पर इतना भी नहीं। लाइक एक्सट्रीम 18 घंटे लाइव यूट्यूब होता है, 18 घंटे तक उनकी लाइव स्ट्रीम चलती है। तो मैं उनको एक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इन सब से हटें, और 18 नहीं, देखो उनका पैशन है, मैं ये नहीं कहता कि ना करें, वो करें पर कम करें, भक्ति में भी ध्यान रखें। तो आप जो है कि आपकी दिनचर्या क्या है? क्या आपकी सुबह जब उठते हो पहली दिनचर्या क्या है? आप क्या क्या करते हो? स्कूल टाइम की एक्टिविटी कैसे उनको मैनेज करते हो? पहले सुबह 4 बजे उठ के मंगला आरती पे जाना उनकी, फिर 7 बजे आके तैयार होके स्कूल जाना, फिर वहाँ से आके फिर दोबारा से भगवत गीता की क्लास में चल जाना, फिर रात को जैसे अभी ये महीना चल रहा है, अभी कार्तिक मास आएगा, फिर उसमें हम रात को 8 से 9 दीपदान करेंगे, तो उस शेड्यूल बहुत अच्छा होता है। और हम उसी नवंबर के महीने में वृंदावन भी जाएंगे। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸਕੌਨ ਟਰਸਟ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਐਡੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਸਲੂਟ ਉਸ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਸੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ IPS ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ देना चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप खेल कूदो ना, पढ़ाई करो, पर लिमिटेड में। पढ़ाई जैसे हम देखो कितना हम देर डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, पर उस पढ़ाई में हम अपने संस्कारों को भूल जाते हैं। तो मैं उनको ये मैसेज देना, तो पढ़ाई करो पर अपने संस्कारों को कोई भी रखो। जैसे भगवत गीता में एक 2.12 श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रिय सती तदहम भक्त प्रीतम अश्नामी प्रियात्मनम। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो मुझे प्यार से पत्रम पुष्पम फलम या पानी जो भी चढ़ा देता है ना, मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उसे अपनी शुद्ध प्रेमा भक्ति देता हूँ। ਦੋਸਤੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਡੇ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਤਗੜਾ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕਿ ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਲੋਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਜਲ ਦੀ ਲੋਟਾ ਵੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਜੀ। को ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਿਵਵਾੜੀ ਦੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮਹਾਦੇਵ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ।